बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मुख्तलिफ सिलेक्शन के तरीके। उसके यहाँ पर हमारा कर्सर इस लाइन के शुरू में ब्लिंकिंग कर रहा है। इसको हम दाएं तरफ जाने के लिए एक कैरेक्टर दाएं तरफ जाने के लिए कीबोर्ड से राइट एरो प्रेस की जाती है और बाएं तरफ जाने के लिए एक कैरेक्टर तो लेफ्ट एरो प्रेस करें। एक लाइन नीचे या नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए डाउन एरो प्रेस की जाती है। इस तरह प्रीवियस लाइन पर जाने के लिए अप एरो प्रेस की जाती है। ये एरो कीज की मदद से हम कर्सर को हरकत दे सकते हैं। इसी तरह अगर एक मुकम्मल वर्ड से जंप करने के लिए कंट्रोल राइट एरो प्रेस करें। कंट्रोल राइट एरो कंट्रोल प्रेस किया है, राइट एरो यहाँ पर कंट्रोल राइट एरो। तो ये एक मुकम्मल वर्ड से छलांग लगाकर चली जाती है। कंट्रोल लेफ्ट एरो बाई तरफ एक वर्ड मुकम्मल वर्ड से चली जाती है। इसी तरह अगर कंट्रोल प्रेस किए और डाउन एरो प्रेस करें तो एक नए पैराग्राफ पर जाने के लिए कर्सर मूव हो जाती है। कंट्रोल प्रेस किए हुए डाउन एरो प्रेस करें तो नेक्स्ट पैराग्राफ पर चली जाती है। कंट्रोल अप एरो तो प्रीवियस पैराग्राफ पर जाने के लिए। किसी एक कैरेक्टर को सेलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड से भी हम कर सकते हैं, माउस के ज़रिए से इस तरह हम सिलेक्शन कर सकते हैं एक वर्ड। इसी तरह जितना भी ज़रूरत हो फिर मतलूबा सिलेक्शन को आप मंतखब कर सकते हैं। कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करें और शिफ्ट प्रेस किए हुए राइट एरो प्रेस करते जाएं तो सिलेक्शन बढ़ती जाएगी। अब इस दौरान शिफ्ट प्रेस कर किए हुए डाउन एरो प्रेस करें तो नेक्स्ट लाइन भी सेलेक्ट हो जाती है। शिफ्ट प्रेस किए हुए डाउन एरो प्रेस करता हूँ, वापस अप एरो। इसी तरह एक मुकम्मल वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से एक मुकम्मल वर्ड लफ्ज़ सेलेक्ट हो जाती है। अब इसको वापस करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो। अगर इस कर्सर से जहाँ पर हमारा कर्सर मौजूद हो इससे बाएं तरफ सिलेक्शन करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो, एक मुकम्मल वर्ड सेलेक्ट हो जाती है। अच्छा, कर्सर को किसी लाइन के शुरू पर जाने के लिए कीबोर्ड से होम प्रेस की जाती है, यानी बिगिनिंग ऑफ लाइन, और किसी लाइन के आखिर पर जाने के लिए एंड प्रेस की जाती है। होम एंड, होम बिगिनिंग ऑफ लाइन, एंड ऑफ लाइन। इसी तरह अगर कर्सर यहाँ पर मौजूद है और हम इस डॉक्यूमेंट के आखिर पर जाते हैं, कंट्रोल एंड, ये एंड ऑफ डॉक्यूमेंट है, कर्सर यहाँ पर आ गया। और कंट्रोल होम बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के शुरू में। कंट्रोल एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, कंट्रोल होम बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। किसी एक मुकम्मल लाइन को सेलेक्ट करने के लिए एक तरीका तो ये है कि जब इस बाई तरफ मार्जिन पर ये एरो बन जाए तो अब माउस से लेफ्ट बटन प्रेस करें तो एक मुकम्मल लाइन सेलेक्ट हो जाती है। इसी तरह इसको भी सेलेक्ट करता हूँ। अगर मल्टीपल यानी ज़्यादा लाइन सेलेक्ट करना हो तो अब कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करें और मतलूबा लाइन के सामने क्लिक करें। कंट्रोल प्रेस किया है, प्रेस किए हुए इस लाइन के सामने क्लिक करें
इसी तरह एक वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए इस पर डबल क्लिक करें तो एक मुकम्मल वर्ड सेलेक्ट हो जाती है, और इस मुकम्मल पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए ट्रिपल क्लिक करें 1 2 3। मुसलसल मुतवातिर इस पैराग्राफ के अंदर 3 दफ़ा क्लिक करें तो मुकम्मल पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाती है। तीन दफ़ा क्लिक करें, और अगर यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करें, कंट्रोल इस लेफ्ट मार्जिन पर कंट्रोल प्रेस की और एंटर करें तो ऑल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाती है। और इसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस ए, इससे भी हम सिलेक्शन कर सकते हैं। और अगर इस तरह ये एरो की बन जाए इस पैराग्राफ के सामने, और कंट्रोल प्रेस करें और माउस से लेफ्ट बटन प्रेस करें तो भी ऑल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाती है। या एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए जब यहाँ इस पैराग्राफ के बाएं तरफ एरो बन जाए तो यहाँ पर डबल क्लिक करें, तो इस एरिया पर डबल क्लिक करने से भी मुकम्मल पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाती है। और दूसरा तरीका ये है कि इस पैराग्राफ के अंदर 3 दफ़ा क्लिक करें तो मुकम्मल पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाती है। ये सिलेक्शन के मुख्तलिफ तरीके थे। एक सिलेक्शन का तरीका और भी है, अगर हम इसको इस तरह वर्टिकल सेलेक्ट करते हैं तो कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करें और माउस के ज़रिए इस सिलेक्शन को खुद ड्रैग करें। ये मैं माउस के ज़रिए नीचे चला जाता हूँ, माउस की बटन प्रेस किए हुए हैं, आल्ट भी प्रेस किए हुए हैं, तो इस तरह हम वर्टिकल सिलेक्शन भी कर सकते हैं।